Welcome to the video solutions of previous year questions which have been asked in NEET and AIPMT by Nivedita class. If you like these videos, please subscribe us, please like our videos and share it among your friends. ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है? The displacement x of a particle of mass m moving in 1D under action of a force is released to time t by t is equal to root x plus 3. Now we have to find the displacement of the particle when its velocity is 0. देखिए हमें x और t में रिलेशन दिया है। अब बोला है x बताइए जब v 0 है, तो सबसे पहले v के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। v के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि जब v 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हल्का सा ट्वीक है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, मैं हल्का सा इसको अलग तरीके से करूंगा, ठीक है। पहले तो हम जो हमारा कन्वेंशनल जो बुक्स का मेथड है जो आपने जनरली देखा होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे, हमें v निकालना है। v क्या होता है? dx बाय dt। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। x यहां कैसे निकलेगा? हम यहां लिख सकते हैं रूट x इज इक्वल टू टी माइनस 3 या x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होता है dx डिवाइडेड बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3, ठीक है। और इस वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 3 या हमारी t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। क्लियर? अब t हमें 3 सेकेंड पता चल गया। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू 3 सेकेंड पुट करते हैं, x निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 या रूट एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 मीटर। तो 0 मीटर बेसिकली ये c हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं कैसे आपको कहता हूं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है और क्या पता किसी बुक में आपको मिल भी जाए, लेकिन ये मैंने बताया कि जो जनरली मैंने देखा है बुक्स में जिस तरीके से किया होता है, ठीक है। हमें कैसे करना चाहिए? डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो t का डेरिवेटिव dt, रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x इंटू dx और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx डिवाइडेड बाय dt, जो कि हमारा इस इक्वेशन से t को इधर ले आइए dt को और ये हमारा दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो गया 2 रूट एक्स, ठीक है। वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए तो 2 रूट एक्स जो है वो भी 0 के बराबर हो गया, या हम बोलें x हमारा 0 आ गया। तो 0 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया, विच इज आवर ऑप्शन सी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो मेथड है ये फास्टर है कंपैरेटिवली जो जनरली बुक्स में दिया होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको पता है जिसकी स्पीड है वो विन करता है, ठीक है ना। 720 में से 600 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको फास्ट तो करना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना मस्ट है, ठीक है। क्लियर? तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड से अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कीजिए।